नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज मैं बैठा हूं एक मास्टर की कुर्सी पर। मेरे साथ कुछ आदर्श बच्चे हैं। मुझे लगता है इनसे ज़्यादा व्यस्क बच्चे मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे और अगर ये व्यस्क बच्चे और मैं मास्टर हूं तो मुझे लगता है कि मैं इनसे भी ज़्यादा व्यस्क हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि जिन टेबल बेंच पे आप बैठे हुए हैं, आपको अपने स्कूल की तो याद आई होगी, लेकिन पहले मैं गैस करूंगा फिर मैं आपसे पूछूंगा। और ये इंटरव्यू नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। तो आप जो लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्लास में शैतान कौन लोग रहे होंगे? तो मुझे लगता है केके और अर्चना। बाकी आप मुझे अब आप अपने बारे में सब बताइए। मैं तो था मैं वैसे क्लोजेट में था, मतलब मैं बाहर दिखाता नहीं था कि मैं था शैतान। अच्छा, टीचर के सामने एकदम 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 उनको लगा, वहीं से एक्टिंग शुरू हुई थी मेरी। वहीं से अर्चना। मैं शैतान तो नहीं थी, मैं थोड़ी सी हाँ मतलब बैलेंस ही थी, पढ़ती थी और थोड़ी बहुत शैतानी करती थी। ओके। हाँ, आई वाजंट वेरी, बट थोड़ा रिबेलियस टाइप थी। ओके, बट ये फिल्मों का भूत स्कूल से ही था, बचपन से ही था? तब तो फिल्मों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। जी। नाटक करता था हाँ। 9 साल की उम्र से। 9 साल की उम्र में सनफ्लावर बना था। तो मैंने कल भी बताया था कि वो सूरजमुखी है तो वो सूरज को फॉलो करना होता है ना। हाँ। तो वो लाइट जब चला गया तो मैं तो ऑडियंस को ताक रहा था पर तो वहाँ पर भी मैं फेल हो गया था। राइट। बट 9 साल की उम्र से मैं स्टेज पे था तो वो एक रहा। लेकिन उस समय पता नहीं था कि मैं जाकर के यहाँ सिमटूंगा। बट नहीं, इससे पहले मैं उस पे आदर्श बाल विद्यालय जो सीरीज है उस पे आऊँ, दो तीन छोटे छोटे सवाल और पूछूंगा कि जो पूरा सिस्टम है पढ़ाई का, आज की डेट में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं हमारे, वो बच्चों के जैसे स्कूल में आप जाइए तो आज की डेट में उनको चाटा दिखाना, मारना तो दूर, दिखाना भी बड़ी बात है। और हमारे ज़माने में तो पता ही नहीं होता था और पिट के आते थे तो स्कूल घर में जाके बताते भी नहीं थे। बताते भी नहीं थे। आजकल बताते। तो ये जो माहौल, ये जो बदला है, आपको लगता है सही के लिए बदला है या गलत के लिए बदला है? इधर से शुरू करते हैं, कोई भी बीच में बोल सकता है, ठीक है? एक्चुअली इस एस्पेक्ट पे हमने थोड़ा शो पे भी दिखाया है कि वो 3 तक ही पहुंचा हूं मैं, उससे आगे तो भेजा नहीं। इस पे काफी बात, एक इनफैक्ट 5वां एपिसोड इसी बारे में है कि बाल सुरक्षा की वेदर जो सर है, मीना सर जो बहुत मारते हैं, उनको मारना, एक नोटिस आता है कि अब से बच्चों को नहीं मार सकते। तो वो रिएक्शन है उस पे। तो एक्चुअली ये थोड़ा, आई थिंक एक बार बीच में सर ने भी कवर किया था, ये डिपेंड करता है ऑनेस्टली। मतलब हमारे लिए पिटने वाले पे या पीटने वाले नहीं, पे? मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि अरे बच्चों को हाथ नहीं उठाना चाहिए, बच्चों को डांटो मत ये। पर एक टीचर जो कि 50 बच्चे हैं क्लासरूम में, उसमें होते हैं कुछ उपद्रवी बच्चे होते हैं जो कुछ चीजें करेंगे, तब उनको डांटना, उनको पनिश करना शायद कुछ हद तक फेयर है। अब वो हम नहीं कह सकते यहाँ बैठ के। वो आई थिंक वो टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। मेरे ख्याल में पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। पर्सन, मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो है वो थोड़े से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम उनमें से थोड़ी सी आप ज्यादा युवा हैं तो आप युवा यंग हैं, मतलब आप हम सबसे, हम तो पिट के आए होंगे शायद सभी लोग। मैंने भी बहुत बट मार जिस खाई। तरह का आपका कैरेक्टर है, वो हमेशा इस पक्ष में है कि ना मारा जाए बच्चों को। और लेकिन आपको भी गुस्सा आ ही जाता है एक पॉइंट पे। आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है सर, वक्त के साथ चेंजेस होने चाहिए एंड इट्स अ फोर्स ऑफ नेचर, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। हर आगे आने वाली जनरेशन में बहुत डिफरेंट माइंडसेट होता है एंड मे बी हम लोगों ने शायद वो एक्सेप्ट किया हो, पर जो आगे वाली जनरेशन है दे वांट अ बाउंड्री एंड आई फील इफ़ यू वांट दैट, उसमें कुछ गलत नहीं है। पेरेंट्स का टॉपिक मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी क्योंकि मैं खुद पेरेंट हूँ नहीं, जी। तो मुझे नहीं पता आप कैसे पेरेंटिंग करते हैं, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फैक्टर। और शायद कभी पेरेंटिंग में चाहिए होता होगा बिकॉज यू समटाइम्स नीड दैट ऑल्सो। क्लास में भी चाहिए But- होता है। सो I know, या I know, yeah. आई अग्री, लाइक वो जनरेशन टू जनरेशन डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि इफ दिस जनरेशन इज सेइंग दैट वी आर नॉट ओके विद इट, देन दे आर नॉट ओके विद इट, बिकॉज दिस इज सम एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स व्हिच आई थिंक इज वेरी एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स, ऐसे उन्होंने बोला। या सो ये डिफर करता है सब Right. थिंकिंग टू थिंकिंग। तो मुझे लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है इफ समबडी इज सेइंग कि आई एम नॉट ओके विद इट। नहीं, मैं गलत सही नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ ये बोल मुझे रहा हूँ लगता है कि कि सही है। सही है। या अगर आप बोलते हैं कि आप नहीं मार सकते बच्चों को क्योंकि आपको पता नहीं है कि कभी कभी जब जो अथॉरिटी होती है, कभी पावर होती है, किसी ऐसे इंसान के हाथ में आ जाए जो मिसयूज कर रहा है, तो वो एक छोटे से फ्रेजाइल माइंड को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। सो इट्स बेटर टू बी सेफ रादर देन Yeah. बीइंग डाइसी कि होगा नहीं होगा। जी, क्योंकि बच्चों आप बताइए, बिकॉज फ्रजाइल की बात कर रहे हैं सिचुएशन, क्योंकि इस सीरीज में ऑडियंस ने नहीं देखी है, बट
आप जब देखेंगे तो पता लगेगा कि वो जो टीचर जिस चीज़ से डर रहा है ना, कई बार आप कह रहे हैं कि टीचर फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बच्चे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि सीरीज़ में एक जगह है, जो एक छोटा बच्चे का कैरेक्टर है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? नहीं, ज़माना तो बदलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें, सेंसिटिविटी भी बदलती रहेगी, तो हम वो तो उस पे हम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अगर लाइक्स ना मिले फ़ोन पे तो आपको दुख होता है ना। आज के डेट में लोगों को वो कहाँ था एग्जाम टाइम पे, तो वो तो इट लुक सीम सो फ्रिवलस। लेकिन आज की डेट में सेंसिटिविटी भी अलग तरीके से हो गई है। राइट। चीज़ें होती हैं, डेटिंग होती है मोबाइल फ़ोन पे ही, और ब्रेकअप भी मोबाइल फ़ोन पे हो जाता है। तो हमको तो साक्षात मिलना पड़ता है ना कि हम नहीं करेंगे मिलना breakup। पड़ता था। हाँ, तो वो सब तो खत्म हो गया ना। हाँ तो देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मतलब मुझे जी। पता नहीं। तो मैं नहीं, बट एज ए पेरेंट्स, आप तीनों से सवाल है मेरा। एज ए पेरेंट कई बार क्या होता है, जब बच्चे बोलते हैं आज मेरे को मेरे टीचर ने डांटा या मारा या और जो बात होती है, जिस बात पे भी हुआ होगा, वो बात ऐसी आपको कई बार लगे कि हाँ, अगर डांटा है तो ठीक डांटा है, डांट भी नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है। उस पे आप क्या बोलेंगे कि कहीं कहीं एक थोड़ी सी सख्ती चाहिए? अक्सर अक्सर जो मेंटल हेल्थ की बात होती है, उसमें भी ये सारी चीज़ें आती कि आपको कैसा पेरेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था जी। कि मारना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम छोटे थे तब शायद हम उस तरह के माहौल में पले बड़े थे कि वहाँ अगर कोई टीचर मार दे या पेरेंट मार दे तो हमको इतना बुरा नहीं लग जाता था, हमारा मानसिक संतुलन हिल नहीं जाता था। पर आजकल के जो बच्चे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत डेलिकेट है, और इसलिए आई डोंट नो फॉर व्हाट्सएवर रीज़न जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ रहा है तो वो एक काफ़ी बड़ा इश्यू हो गया है, तो उसको भी संभालना चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें कुछ बच्चे उसका एडवांटेज भी लेते हैं, पर आई थिंक मारना के अलावा कुछ और सोल्यूशन ढूंढना चाहिए डिसिप्लिन कायम करने के लिए। अर्चना ने बहुत जोर से कहा एडवांटेज भी लेते हैं। अर्चना बताइए आप। नो, आई एम द पेरेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन जिन्होंने बहुत एडवांटेज लिया है। मैं ज़्यादा सख्त पेरेंट नहीं थी, मुझे मालूम है। परमीत इज़ द सख्त पेरेंट, Yeah. लेकिन क्योंकि मेरे फादर सख्त नहीं थे, सो आई बिलीव कि बच्चों को अपनी चॉइसेस वगैरह दे देनी चाहिए। बट आई सम व्हाइल दे वर आंसरिंग आई वाज थिंकिंग यू नो दैट सही और गलत का तो पता नहीं भैया, हर इंडिविजुअल फैमिली में सही गलत अलग ही होता है। आई फील कि जब पेरेंट्स अगर एक झापड़ मार दे यार, एक ऐसे मार देंगे क्या कर रहे थे, वहाँ पर ना द बैलेंस इज द एक्सट्रीम लव दैट दे हैव फॉर द चाइल्ड और कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशनशिप विद दैट चाइल्ड फॉर द नेक्स्ट 50-60 ईयर्स। एक टीचर होती है, वो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाने आती है, और या जब क्लास टीचर हो तो 6-7 पीरियड आपके साथ, बट वो 1 साल के लिए, फिर 2, तो वो जो कंसिस्टेंसी, देयर इज नो ग्रेट बॉन्ड ऑफ लव। आई एम नॉट सेइंग दैट क्रिटिसाइजिंग टीचर्स की, उनका कई टीचर्स होते हैं जो जान छिड़कते हैं अपने बच्चों पर, बट हम जनरलाइज नहीं कर सकते और उस बेसिस पर ये अलाउ नहीं कर सकते कि टीचर्स को अलाउ होना चाहिए फिजिकल पनिशमेंट देने के लिए। पेरेंट्स को वहाँ तक अलाउड मतलब होता है जहाँ तक वो जायज़ है और जहाँ तक वो एक्चुअली फिजिकली हार्म ना पहुँचाए, बिकॉज देयर आर सम पेरेंट्स जो हद तक, मतलब मेरे को पता है सम ऑफ माई स्टाफ विच से कि हमको इतनी पिटाई होती थी कि हड्डी टूटने का ही की नौबत, वो भी पेरेंट्स से। सो देयर इज 2 एक्सट्रीम्स। आई थिंक मॉडरेशन इन एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली, यू नो। सो बट आई डू फील कि पेरेंट्स का हल्का सा एक जायज़ होता है, क्योंकि वो बहुत प्यार से बड़े लाड से अपने बच्चों को पालते हैं। उन्होंने एक लगा भी दिया और हमको तो बहुत लगे हैं और हम ठीक ठाक ही निकले हैं। And with the right intention also. Yes, it's from Parents always- extreme love and not frustration कि 50 बच्चों के साथ अभी तू भी चल, तू भी आ गया। वो तो, and I understand teachers किस frustration से गुजरती हैं। जी जी जी। बट मैं आपसे पूछूं, आपको अपने बचपन का या कहीं कुछ याद, कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट ज़रूर होता है जो याद रहता है। मैं बहुत दिन के बाद अपनी एक प्रिंसिपल को मिला और एक फंक्शन में, और मैंने उनको कहा कि उनका एक ही चीज़ था, वो जब भी मिलती थी ना, और अगर आपने कुछ गलती की है तो वो ऐसे ऐसे एक चुटकी बना के ऐसे कान नोचती थी वो, और नन थी। तो मैंने उनको बोला और वो मुझे कहती है, मुझे आज पता लग रहा है कि मैं कितनी दुष्ट थी, मैं कितनी सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मे बी आफ्टर शायद 30-40 ईयर्स। सो ऐसा आपको कोई मोमेंट याद है?
नहीं वो पश्चाताप करने का मौका नहीं, नहीं पश्चाताप का नहीं नहीं, पश्चाताप का नहीं, मतलब ऐसी कोई मार या ऐसा मिला। कुछ वो तो आपके यहाँ होता, हमारे यहाँ होता था। यहाँ अच्छा ऐसे मारते थे जी। मेरे साथ ऐसा अभी 2-3 साल पहले की बात है। मैं अभी तक अच्छा। नहीं मैं टीचर्स की मेमोरी और वो उस पे बोल रहा था कि मैं कि पॉजिटिव मेमोरी बोल रहा हूँ। तो मैं किसी लड़की से, मतलब उसे पता चला कि अरे मैं उसी स्कूल से हूँ, एंड ही टोल्ड मी कि अरे माय मॉम टीचर्स इन दैट स्कूल। तो मैंने बोला अरे नाम क्या है उनका? तो ही सेड साधना मैम, एंड आई सेड अरे शी वाज माय क्लास टीचर। तो उन्होंने तभी वीडियो कॉल कर दिया, एंड कोइंसिडेंटली मैं 1 हफ्ते बाद अपने होम टाउन जा रहा था, तो शी सेड कि कम मीट मी। मुझे लगा कि अरे अब मैं मना कैसे करूं, चलो थोड़ी देर आधे घंटे जाके मिलके आ जाऊंगा मैम से। और मैं गया और पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको कम से कम 20 साल बाद देखा और मेरी आंखों से आंसू आ गए। एंड मुझे आई वाज लाइक कि मैम, और पता नहीं कहाँ से मेमोरीज आई, मैम यू वर माय फर्स्ट क्लास टीचर। मेरे पास यूनिफॉर्म भी नहीं था, मैंने जस्ट ज्वाइन किया था, तो यूनिफॉर्म भी नहीं था। एवरीबडी वाज टीजिंग मी, यू वर सो काइंड टू मी। और मुझे ये मेमोरीज थी नहीं टिल द टाइम आई एंटर्ड हर हाउस। और मुझे तब लगा कि ये टीचर का कितना बड़ा रोल होता है, जो मुझे याद भी नहीं था कि इन्होंने इतना सब कुछ किया था मेरे लिए। राइट राइट। आप में से कोई? मुझे एक्चुअली क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है, तो मुझे मम्मी का याद है। मम्मी ने मुझे बहुत पिटाई करी थी, तो ना अब मैं आप कंप्लेन भी नहीं कर सकती कि टीचर मार रही है, मम्मी मार रही है। तो मेरी मम्मी इसलिए कह रही थी कि बाउंड्री होनी चाहिए। तो मेरी मम्मी मुझसे ना पूछती थी, मेरा यूनिट टेस्ट था अगले दिन, तो मैं क्या करती थी, मम्मी आगे मुझसे पूछती थी तुमने पढ़ाई की? मुझे हिस्ट्री वगैरह कुछ पसंद नहीं था, तो मैं क्या करती थी, मम्मी से बोलती थी हाँ कर लिया। तो मैं एक आंसर को आधा यहाँ लिखती थी, आधा दीवार में लिखती थी, आधा पैर में लिखती थी, आधा इधर लिखती थी, तो मैं आंसर ऐसे देती थी, सो हिज नेम वाज 1950। तो मैं पूरा गर्दन घुमा घुमा के, मुझे पता होता था कि एक आंसर वहाँ लिखा है, आधा आंसर यहाँ लिखा है, आधा आंसर यहाँ लिखा है। तो मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। तो वो तब पकड़ा जब मैथ्स का यूनिट टेस्ट था। मम्मी ने बोला कर लिया? मैं बोला हाँ हाँ सब हो गया, सब हो गया। मैं 4 घंटे से बस बैठी थी वहाँ पे और पता नहीं क्या कर रही थी, पढ़ नहीं रही थी। तो मम्मी आई, मम्मी ने पहले वो एक एग्जाम्पल्स होते थे, पहले तो क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते थे मैथ्स पे। अब एग्जाम्पल्स भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी वो, जबकि सबसे सिंपल होते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे चाटी मार मार के जो पढ़ाया है वो मैथ्स, और 4 चैप्टर्स कंप्लीट किया, और हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 4-5 एक्सरसाइजेज होती थी। तो वो सब कराने के बाद नेक्स्ट डे, और मैं रो ही जा रही थी, रोते रोते सब पढ़ लिया। एंड शी इज सच अ गुड टीचर, आई स्टिल रिमेंबर। मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, जब मम्मी ने मुझे मैथ्स पढ़ाई उस दिन, तब से मेरी मैथ्स फेवरेट हो गई। और नेक्स्ट डे जब मैंने यूनिट टेस्ट दिया, मेरे फुल मार्क्स आए थे क्लास में सबसे ज़्यादा, और किसी ने उतना स्कोर नहीं किया था। अब आपको समझ में आया? सो मार किया। गेगी मेरा ऐसा कुछ है नहीं। आई हैव नॉट, आई मेट ओनली, आई रिमेंबर ओनली गुड। हाँ गुड बताइए, मैं नहीं कह रहा कि हाँ पिटाई वाली बात है, कुछ भी मैम। कह रहा था कि मैं, हमारा एक ड्रैकुला सर थे, हाँ जो ड्रैकुला सर, हाँ जो क्लास में आके सिखाते थे हाँ इंग्लिश ग्रामर वगैरह, लेकिन ही यूज्ड टू नरेट वंडरफुल ड्रैकुला स्टोरीज। हो इसीलिए उनका नाम ड्रैकुला रखा। हाँ, तो ही यूज्ड टू, तो हमारा वो उनका इंसेंटिव ये था कि कल ये ऐसे का आप लिखो क्रिटिकल अप्रिसिएशन, आज मैं सुनाता हूँ। तो वो सुनाते थे, और हम बाकायदा, इतना बढ़िया नरेशन था उस समय कि दोपहर में वी यूज्ड टू फील इट्स नाइट। हो इतना बढ़िया नरेशन था। क्या बात। सो आई रिमेंबर हिम वेरी क्लियरली। देविन मेरी एक टीचर थी फेवरेट, मेरी रंजन मिस करके, और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट रहा। तो इतने सालों हो गए, पर वो अभी भी मुझे फ़ोन करती हैं कभी कभार। कुछ मेरा नया कोई टीवी शो आता है या कोई फिल्म या कुछ आता है, सो शी कॉल्स अप। अभी तो वो अमेरिका में अपने बेटों के साथ सेटल्ड हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले ही उनका फ़ोन, मैं लगातार वो फ़ोन करती हैं, मैं कट करता हूँ, आई वाज शी जस्ट कंटिन्यूअसली कीप्स कॉलिंग। देन आई कॉल्ड हर बैक एंड शी जस्ट स्टार्टेड विदाउट लिसनिंग टू मी। एंड मैंने तुम्हारा वो देखा, गुजराती फिल्म आई डिड वेयर आई प्लेड लीड, इतना सुंदर काम किया है, तुमको नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए, अगर नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो मैं मोर्चा निकालने वाली हूँ। और ये शी वाज दैट लाइक यू नो वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। अच्छा मेरे एक HP शर्मा सर हमारे टीचर थे, इंग्लिश के टीचर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो एक बार मैंने कोई ऐसे में कुछ गलत लिखा था कि सो एंड सो TS एनीवे EM फॉर्स्टर की किसी किताब पर, तो उसमें मैंने लिखा एंड दे केम मोर क्लोजर, आई केप्ट सेइंग मोर क्लोजर। नाउ यू
मोर क्लोजर एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, आइदर यू से क्लोजर और मोर क्लोज। तो उन्होंने लिखा यू समबडी इन दिस क्लास इज शेक्सपियर्स नीस। तो मैंने देखा, उसने, मैंने बोला ये तो मेरे को ही बोला। तो वो जो तंज था ना उनका, सार्केज़म, उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा। आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई वाज अ गुड स्टूडेंट एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड माय फेवरेट टीचर। लेकिन वो जो उन्होंने मुझे करेक्ट किया और सार्केज़म के साथ, एंड अ फ्यू टाइम्स ही रियली क्रिटिसाइज्ड माय इंग्लिश, that I went in for English honors and I did, and I've been very particular about English. So I feel कि हमारे जो टीचर्स हम पर काम करते हैं ना, कभी वो मार के, कभी वो तंज के साथ, कभी sarcastically, कभी डांट के साथ, but they have no idea what amazing हमारे पर जो influence और effect Right. होता है। Right. So thank you all the teachers who've been, हम सब यहाँ पर कितने टाइम से ये बातें कर रहे हैं कि हमारे टीचर्स कितने अमेजिंग थे। चाहे उन्होंने हमें मारा और डांटा, उस वक्त बुरा लगा हो, बट दे सेंट अस इन द राइट डायरेक्शन। राइट। सो ये थी बातचीत आदर्श बाल लोगों से, बाल बच्चों से, जो कि अभी बाल कलाकार से आप फिल्म स्टार्स बन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और मेरे ख्याल में कि किसी भी काम की नींव जो है वो शायद बचपन में ही पड़ जाती है, और कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे टीचर होंगे जिनको देख के आपने सोचा होगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ के एक्टर बनेंगे या शायद थिएटर जैसे के कहने का। सो मेरे ख्याल में उन्हीं टीचर्स की वजह से आज आप लोग बड़ी स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जो आपकी सीरीज़ है उसको देख के बहुत लोग आदर्श बाल विद्यालय बनाने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू।